महाराष्ट्र के आवाम को और पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोक विकास परिषद हमेशा हर धर्म का सम्मान करती है, अपने धर्म का पालन करती है और लोगों के धर्मों का इज्जत करती है और अपने देश के कानून संविधान की बहुत इज्जत करती है और कानून के हद में रहकर ही काम करती है। रहा आज का मसला कि आज लोक विकास परिषद ने 17 सितंबर को काला दिन क्यों डिक्लेयर किया, उसकी वजह यह है कि हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो मुल्क में फसादात हुए जिसमें तकरीबन 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ था जब भारत में 500 राजवाड़े थे और वो राजवाड़ों को ये अधिकार था कि वो चाहे पाकिस्तान के साथ चले जाए, इंडिया के साथ चले जाए या आज़ाद रहे। वो सारे राजवाड़े जो है इंडिया के साथ मिल गए। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये 3 संस्थान जो है ये नहीं मिले। तो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने जो है तो हैदराबाद पर पुलिस एक्शन करने की तैयारी की, जिसको नाम दिया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो नाम इसलिए दिया गया था कि वहां पर पोलो के 17 ग्राउंड थे जो देश में सबसे ज्यादा थे हैदराबाद। जब उस वक्त के निजाम आसिफ अली खान को जब इस बात का इल्म हुआ कि भारत सरकार की फौज हम पर हमला करने वाली है, तो उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को खत लिखा और उन्होंने बताया कि ये जो ऑपरेशन आप फॉलो कर रहे हैं आप इसको रोक दीजिए, हम कोई दूसरे रास्ते से बातचीत करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उस वक्त मीटिंग बुलाई। गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को बोला कि ये रोकना पड़ेगा, अभी हमारे हालात सही नहीं है, अभी हम जंग के मूड में नहीं है, ना ही हमारी ताकत है। लेकिन पंडित वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा कि फौज वहां घुस चुकी है और अब उसको रोकना नामुमकिन है। इसी तरह भारत की फौज हैदराबाद घुस चुकी थी। जैसे ही वहां पर फौज पहुंची, हैदराबाद भारत की फौज जैसे ही वहां पर फौज पहुंची तो हैदराबाद निजाम सरकार ने सरेंडर कर दिया। बीच में एक बात बताता चलो, हमारे को इस बात की बेहद खुशी है कि हम भारतवासी हैं और ये मराठवाड़ा भारत में शामिल हुआ, इसकी खुशी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो कुछ और मतलब भी निकाला जाएगा हमारे मुल्क का। मोहब्बत हमको देश से भी है और मराठवाड़ा आज़ाद हुआ इसकी भी हमको खुशी है। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे कि जब भारत की फौज हैदराबाद पहुंची तो निजाम सरकार ने सरेंडर कर दिया था। जब निजाम सरकार ने सरेंडर कर दिया तो हमारी फौज लड़ी किससे थी? सवाल ये आता ये जो स्वतंत्र सेनानी है ये लड़े किससे थे? फौज जो है तो फौज और फौज की तो लड़ाई हुई नहीं। निजाम ने तो सरेंडर कर दिया था, इंडिया में विलीन होने के लिए तैयार हो गया। यहां तक सब ठीक था। लेकिन इसके बाद भारत सरकार की जो मिलिट्री थी, जो फौज थी, वो फौज ने रजाकार के नाम पर मुसलमानों पर इस तरह जुल्म ढाया कि जिसको मैं लफ्जों में बयान कर नहीं सकते और आप लिख नहीं सकते। इतिहास गवाह है और ये सारी बातें मैं अपनी दिल की मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमीशन बिठाया था, पंडित सुंदरलाल कमेटी। वो कमेटी आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा इस तरह वहां पर तशद्दुद ढाया गया कि लोग छुपने के लिए जंगलों में गए, उनको जंगलों में काटा गया। शाहपुर बोल के जो एरिया है, आज जहाँ बस स्टैंड है, वहां पर 700 से 800 लोगों को एक साथ, उस वक्त मैदान था, एक साथ मारा गया। ये इतिहास में इसकी नोंद है। और कई जगह ऐसे थे
कि लोग अब पूरे के पूरे गांव को मारा गया और नौजवान माँ बहनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूद कर अपनी जानें दी। जहाँ 8-10 लोग छुपे हुए हैं और एक छोटा बच्चा है, वो बच्चे के रोने की वजह से हम सब पकड़े जाएंगे और सब मारे जाएंगे, वो बच्चे का मुंह दबाकर उसको मारा गया। इस तरीके से जो जुल्म हुआ, हमारे खासदार साहब कह रहे थे गए साल कि इतिहास को कुरेदने से कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं खासदार साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि जो लोग, आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वो लोग इतिहास बना नहीं सकते। जो हक बात है वो आपको बोलना पड़ेगी, किसी के समझ में आए या ना आए। जो सच्चाई है वो आपको सामने लाना पड़ेगा। 2002 गुजरात फसादात के बारे में चर्चा होती है, पंजाब में सिखों का जो कत्लेआम हुआ उसकी चर्चा होती है, लेकिन 13 से 17 सितंबर के दरमियान में 13 से 17 सितंबर 1948 को मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ उसके बारे में हम चाहते हैं कि आज के जो प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी, आज के जो गृह मंत्री अमित शाह, ये सामने आए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के और कांग्रेस के हर काम को बुरा कहते हैं। आज हम चाहते हैं कि कांग्रेस ने ये जो काम किया था, ये काम को भी वो बुरा कहे और आज मुसलमानों से माफी मांगे। आज भारत सरकार इस बात को कहे कि 13 से 17 सितंबर 1948 में जो पुलिस एक्शन हुआ था वो गलत था। इस तरीके की हत्याएं देश कभी भी उसको जायज करार नहीं दिया जाएगा। हम मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अपनी जगह पे है, मराठवाड़ा आजाद हुआ इसकी खुशी अपनी जगह पे है, लेकिन जो लोगों का कत्ल हुआ है इसकी मजम्मत होना भी जरूरी है। इसलिए आने वाले मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन यानी कि 17 सितंबर को लोक विकास परिषद इसको काला दिन जाहिर करती है और काला दिन मनाएंगी। आप लोगों के माध्यमों से हम तमाम सेक्युलर जमात, जात और धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमानों से अपील नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम वो सेक्युलरों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग 17 तारीख को अपने घर पे काले झंडे लगाइए, अपने बाजुओं पर काली फीत बांधिए, जितना हो सका इसका विरोध कीजिए। धन्यवाद। क्या मुख्यमंत्री उद्यम एक दिनांक से 75वीं ये यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। दरअसल 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ और आज़ादी की लड़ाई लड़कर गोरे अंग्रेजों को जब वापस भिजाया गया उनके मकाम पर, खुशी और गम का माहौल था। अपनों को खोने का गम भी था और आज़ादी की खुशी भी थी। उसके ठीक एक साल के बाद 1948 में 17 सितंबर 1948 में निजाम सरकार को इंडियन गवर्नमेंट में जम करने के लिए माहिदे और बातचीत चलती रही और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। उन्होंने फौरन जो है तो पुलिस को एक्शन में लाया और निहत्ते मासूम खवातीन और मर्द हजरात पर हमला जो है शुरू कर दिया, जबकि जंग का ऐसा कोई माहौल नहीं था। हथियार डाले हुए थे, मुआहिदा चल रहा था, बातचीत चल रही थी, जिसमें लाखों लोगों के खून जो है तो बहाया गया, जिससे हैदराबाद, रायचौर और बहुत सारे जो मुख्तलिफ इलाके थे, मुख्तलिफ मकामात थे, वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है तो अंधाधुंध फायरिंग करके लाशों के ढेर बिछा दिए गए थे। मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ और अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि निजाम सरकार ने कभी भी कास्टिज्म नहीं किया, हिंदुस्तान की तरक्कियात के लिए काम किया। जब हिंदुस्तान के पास असला और बारूद के लिए, चीन से लड़ने के लिए असला, बारूद और हथियारों की कमी हुई थी, तो उस वक्त जो है तो 5 टन सोना निजाम सरकार ने चीन से लड़ने के लिए दिया था, इस भारत के लिए।
तो उनका यह कसूर ये था। दूसरी बात यह है कि आज जितने भी जो है तो रेलवे लाइन, जो रेलवे ट्रैक है, सड़कें हैं, पानी का निज़ाम है, एयरपोर्ट है, ये निज़ाम ने जो तो कायम किया था। ये सीधी सीधी बात समझ में आ गई थी कि आज़ादी की इस खुशी में जहरीले सियासतदान भी जो तो मौजूद थे, जिन्होंने जो है तो चुन चुन कर निहत्ते मुसलमानों पर वार किया। ना जो है तो कमज़ोर लोगों को देखा, ना जो है तो औरतों को देखा, ना ही बच्चों को देखा। असमतों के और औरतों की असमतें तार तार की जाती रही, बच्चे चिल्लाते रहे और मर्दों की लाशें गिरती रही, औरतों की लाशें गिरती रही। ये आज़ादी के बाद ये एक बदनुमा दाग था। और इतना जब एहसान करने के बावजूद निज़ाम सरकार ने यह कहा था कि 5 टन सोना मैं दे रहा हूँ इस भारत को जो है तो लड़ने के लिए, चीन से लड़ने के लिए, वो कम से कम मेरा संदूक जो तो वापस कर दो लाकर। वो संदूक कोई आज तक जो तो वो लोगों ने वापस नहीं किया। तो ये एहसानात है इनके। तो लिहाजा जो है तो मराठवाड़े का जो है तो बैकलॉग जो है 5 लाख करोड़ का है, तो इस पर जो है तो तवज्जो नहीं दी जाती। तरक्यात की तरफ जो है तो तवज्जो नहीं दी जाती। पूरा पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ जो है तो पूरा जो है तो अमाउंट जो तो लेके चले वापिस भिजा दिया जाता। फिर वहां से जो तो पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ जो टर्न कर दिया जाता। यहाँ पर क्या तरक्की है? यहाँ पर सड़कों के मसाइल है, यहाँ पर हॉस्पिटल के मसाइल है, यहाँ पर जो है तो हर चीज, पानी के मसाइल है, यहाँ पर बिजली के मसाइल है। ये तरक्याती कामों पर कोई तवज्जो नहीं है। लिहाजा जो है तो ये मुक्ति संग्राम के नाम से, यानी मुसलमानों की नस्ल कुशी हुई थी, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, इस वजह से जो है तो ये यौम फतह की नौबत बना रहे हैं। इसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, ये जो है तो ये बात उस वक्त कही जा सकती है कि जब 15 अगस्त की एक आज़ादी हम मना रहे हैं, और 15 अगस्त की आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं, वो सही बात है। ये मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम क्या है? लड़ाई तो मिलिट्री से होना चाहिए, मिलिट्री टू मिलिट्री। ये निहत्ते मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट किया गया। आज भी जो है तो वो लोग ज़ारो कतार आंसुओं से जो तो रोते हैं। आज भी कुछ उसमें से लोग हयात हैं, जब वो तसव्वुर करते हैं तो ज़ारो कतार आंसुओं से रोते हैं। तो लिहाजा जो है तो ये मुक्ति संग्राम जो